हेलो दोस्तों, यूनिक कोचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आप कैसे हैं? उम्मीद है कि आप अच्छे हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं कि इस चैनल के माध्यम से आपको, जैसा कि पहले भी बताया गया था, कि आपको साइंस, मैथ, फिजिक्स और कंप्यूटर का नॉलेज प्रोवाइड किया जाएगा। तो आप यदि हमारे पिछले वीडियो को नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो आप वहां से पिछले वीडियो को देख सकते हैं। तो अब कुछ लोग इस वीडियो को या इसके पहले वाले वीडियो को देखे होंगे, तो उम्मीद है कि आपको पसंद आया होगा। आप लाइक सब्सक्राइब शेयर भी किए होंगे। यदि न किए हों तो इस वीडियो के बाद आप लाइक सब्सक्राइब शेयर भी कर लीजिएगा। हेलो दोस्तों, यूनिक कोचिंग सेंटर में ये रेखा गणित का पार्ट 4 है। इससे पहले वीडियो में आपको बताया गया था रेखा, कोण, बिंदु और त्रिभुज और चतुर्भुज के बारे में। आज इस वीडियो में हम बताएंगे वृत्त के बारे में। वृत्त एक ज्यामितीय संरचना है। तो वृत्त वह ज्यामितीय संरचना है जो किसी निश्चित बिंदु के चारों तरफ समान दूरी पर स्थित बने निकाय या बिंदु पथ को ही वृत्त कहा जाता है। तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये बिंदु पथ जो है किस बिंदु से समान दूरी पर होगा, यानी इनके बीच की दूरी प्रत्येक बिंदुओं पर समान होगा। तो यही है आपका वृत्त। तो वृत्त में कह सकते हैं कि इनसे संबंधित अन्य परिभाषाएं भी हैं। जैसा कि हम आपको बता रहे हैं वृत्त के भाग के बारे में। तो वृत्त के भाग हैं वृत्त का केंद्र, वृत्त की त्रिज्या, वृत्त का व्यास, वृत्त की परिधि, वृत्त की छेदन रेखा, वृत्त की जीवा, वृत्त की स्पर्श रेखा, वृत्त का चाप, वृत्त की त्रिज्यखंड और वृत्त खंड। यानी ये 10 भाग हैं इसके। इन्हीं 10 भागों के बारे में आपको जानना है कि होता क्या है आखिर में। तो वृत्त का केंद्र, किसी वृत्त में वह निश्चित बिंदु जिसके चारों तरफ समान दूरी पर कोई बिंदु पथ होता है, उस निश्चित बिंदु को वृत्त का केंद्र कहते हैं। वृत्त का केंद्र। फिर दूसरा टॉपिक है आपका वृत्त की त्रिज्या। तो उससे पहले हमें ये जानना होगा कि वृत्त की परिधि क्या होती है। तो वृत्त की परिधि का मतलब है कि किसी निश्चित बिंदु से चारों तरफ बिंदु पथ को ही वृत्त की परिधि कहते हैं। यानी ये जो निश्चित बिंदु पथ है, ये क्या है? वृत्त की परिधि। तो इस तरह से कह सकते हैं कि वृत्त के केंद्र और परिधि के बीच की दूरी को या मिलाने वाली रेखा को ही त्रिज्या कहते हैं। ये हो जाएगा आपका त्रिज्या। तो फिर उसके बाद है व्यास। तो व्यास से पहले हमें जानना होगा वृत्त की जीवा के बारे में। तो वृत्त की जीवा होती क्या है कि वृत्त के परिधि से परिधि को मिलाने वाली रेखाखंड को, या वृत्त से यानी वृत्त की परिधि से परिधि तक के बीच की दूरी को ही क्या कहते हैं? हम जीवा कहते हैं। तो इस तरह से कह सकते हैं यदि कोई जीवा वृत्त के केंद्र से होकर जाए तो उसे व्यास कहा जाता है। अर्थात जो व्यास होता है त्रिज्या का दुगुना होता है। अर्थात कह सकते हैं कि व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या। अर्थात व्यास त्रिज्या का दुगुना होता है। तो इस तरह से देखा जाए आपका वृत्त का व्यास हो गया, वृत्त की परिधि हो गई। अब बाकी है वृत्त की छेदन रेखा। तो वृत्त की छेदन रेखा का मतलब है कि छेदन शब्द से ही प्रतीत होता है भेदना, अर्थात उसे वो छेद देगा। तो इस तरह से कर सकते हैं कि वृत्त की परिधि को भेदने वाले रेखाखंड को ही छेदन रेखा कहते हैं। इस तरह से कर सकते हैं कि ये परिधियों को छेद देगा और भेद देगा, तो इसे छेदन रेखा कहते हैं। फिर उसके बाद है वृत्त का चाप। चाप का मतलब होता है कि जो परिधि है, जो वृत्त की परिधि होती है, उसी को चाप कहा जाता है। अर्थात कहने का मतलब है कि किसी भी, यानी कि इस जीवा से देखा जाए तो जीवा के जो ये बाहरी भाग है, यही तो कह सकते हैं कि वृत्त का चाप है। और यहां से कह सकते हैं कि ये जो दूसरा खंड है वृत्त का, उसके ही बाहरी भाग को ही वृत्त का चाप कहा जाता है। फिर उसके बाद त्रिज्यखंड की बात की गई है। त्रिज्यखंड का मतलब है कि किसी वृत्त के त्रिज्याओं के द्वारा केंद्र के बीच मिलाए गए भाग को ही त्रिज्यखंड कहा जाता है। जैसे कि ये देखा जाए
ये केंद्र है और ये दो त्रिज्याएं हैं, तो इनके बीच का जो ये भाग है अर्थात दो त्रिज्याओं और चाप द्वारा घिरे हुए भाग को ही त्रिज्य खंड कहते हैं। ये क्या है आपका त्रिज्य खंड। तो इस तरह से देखा जाए कि किसी भी वृत्त की दो त्रिज्याओं और चाप के द्वारा घिरे हुए भाग को या क्षेत्र को ही त्रिज्य खंड कहते हैं। फिर उसके बाद है आपका वृत्तखंड। वृत्तखंड, खंड का मतलब होता है टुकड़ा, यानी वृत्तों का टुकड़ा। इस तरह से कह सकते हैं कि यदि वृत्त को कोई जीवा दो भागों में तोड़ दे, दो भागों में तोड़ दिया, जीवा द्वारा वृत्त को कई भागों में तोड़ने वाली इन्हीं भाग को ही वृत्तखंड कहा जाता है। तो छोटे भाग को लघु वृत्तखंड और बड़े भाग को दीर्घ वृत्तखंड कहा जाता है। यदि यह व्यास से डिवाइड हो, अर्थात जब किसी वृत्त को व्यास दो भागों में तोड़े तो उसे अर्धवृत्त कहा जाता है, अर्थात ये आधा भाग ये, इसलिए कह सकते हैं कि अर्धवृत्त हो गया। तो फिर उसके बाद ये वृत्तखंड जो है लघु वृत्तखंड हो सकता है, दीर्घ वृत्तखंड हो सकता है। लघु का मतलब होता है छोटा, दीर्घ का मतलब होता है बड़ा। अर्धवृत्तखंड हो सकता है, अर्थात अर्ध का मतलब होता है आधा, यानी कि बराबर दो हिस्से में टूटना। इस तरह से देखा जाए तो वृत्त की परिभाषा, वृत्त के जो भाग हैं उनसे संबंधित परिभाषाओं के बारे में आपको जानकारी मिली है। लेकिन इसमें एक और भाग है, वृत्त की स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा का मतलब है स्पर्श करना, यानी कि जब वृत्त को कोई रेखा एक बिंदु से होकर जाएगा, एक बिंदु पर काटता है, तो ऐसी रेखा को ही स्पर्श रेखा कहते हैं। इस तरह से कहा जाए तो कोई भी वृत्त में स्पर्श रेखा वृत्त को एक ही बिंदु पर काटता है। तो ये था इनकी परिभाषाएं। एक इनसे संबंधित कुछ और जानकारी दे सकते हैं इसमें कि किसी भी वृत्त में अनंत जीवाएं हो सकती हैं, क्योंकि इनकी कोई सीमा नहीं है। अनंत त्रिज्याएं हो सकती हैं, उनकी भी कोई सीमा नहीं है। अनंत व्यास हो सकता है, उनकी भी कोई सीमा नहीं है। अनंत छेदक रेखाएं हो सकती हैं, उनकी भी कोई सीमा नहीं है। ये जो स्पर्श रेखाएं हैं कि किसी व्यास के दोनों सिरे पर समांतर स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं। इसलिए किसी वृत्त में अनंत व्यास होने के कारण स्पर्श रेखाओं का अनंत युग्म होता है। तो कह सकते हैं कि आज इस वृत्त के वीडियो में जो भी जानकारी आपको प्रोवाइड की गई है, हमें उम्मीद है कि आपको पसंद आएगा। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए।